हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं √3 प्रूफ करना है कि √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं आज आपको जैसे जैसे सिखाऊंगा आपको पूरा सेम इस क्वेश्चन को वैसे ही प्रूफ करके लिखना है और एकदम फुल मार्क्स आएगा। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है ना, वहाँ पर हो सके आपको उतना अच्छा तरीका से नहीं समझाया गया हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा एकदम 100% कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना देखे आराम से इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ओके, अच्छे तरीके से एकदम। तो चलिए, आप सबसे पहले देखिए, इस वीडियो को एक बार पूरा अच्छा से देख लीजिएगा कि मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसको कॉपी में लिखना स्टार्ट करिएगा। जैसे हम लोग √3 बनाए हैं ना, वैसे ही √2 बनेगा, √5 बनेगा, √7 बनेगा बच्चों। क्लियर है? तो आप अपना कीमती समय में से बस 5-6 मिनट देख करके इस वीडियो को देख ले और एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रूफ करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब बच्चों, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं सबसे पहले वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है ना, देखिए इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो बच्चों, इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं ना, ठीक है ना, इरेशनल नंबर ऐसा नंबर को बोलते हैं जिसका डेसिमल दोस्तों कभी भी रिपीट नहीं होता है और ना ही कभी ख़त्म होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे बच्चों? जिसका डेसिमल, ठीक है ना, जिसका डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होता, ना ही रिपीट होता है बच्चों। ठीक है, अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कि सर क्या इरेशनल नंबर बोल दिए, समझ में नहीं आया। तो बच्चों देखिए, जैसे आप जब √3 को सॉल्व करेंगे ना, तो ना ये कुछ मतलब बहुत सारा पॉइंट में आएगा। ठीक है, जब आप √3 का रूट निकालेंगे तो बहुत सारा डेसिमल उसीमल में आएगा, लेकिन वो ऐसा डेसिमल में आएगा ना कि पहली बात तो कभी ख़त्म भी नहीं होगा और ना ही दोस्तों वो कभी रिपीट होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरीक़ा से √3 का आंसर आता है। ओके, क्लियर। तो हमने सबसे पहले सीखा इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो जिसका डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है उसी को बोला जाता है दोस्तों इरेशनल नंबर। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, लेट ले लेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है लेट, हम लोग मान लेते हैं ना √3 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है ना, हम लोग √3 को सबसे पहले क्या मान लेंगे, √3 बी ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब तो पता होगा बच्चों आप लोगों को, रैशनल नंबर मतलब पता होगा, रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर। तो √3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख दिए, p/q लिख दिए। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वेयर p एंड q को प्राइम। ठीक है ना बच्चों, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वेयर p एंड q को प्राइम। को प्राइम किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? को प्राइम उसको बोलते हैं जिसका दोस्तों कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है ना, जिसका कॉमन फैक्टर, को प्राइम उसको बोलते हैं बच्चों जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? आपको यहाँ तक लिखना है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये सब लिख दे रहा हूँ, समझे? सबसे पहले √3 हम लोग रैशनल नंबर ले लिए, √3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर लिए हैं तो p/q ले लिए, वेयर p एंड q को प्राइम नंबर हो गया, जिसमें मतलब को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है बच्चों। ठीक है ना, अब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए इस तरीक़ा से दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 और ये p² ये q² हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3q² इज इक्वल टू p² होगा कि नहीं होगा? 3q² इज इक्वल टू p²। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों
कि आप 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यही होता है कि नहीं होता है, बोलिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 3x = 12, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 3 लिखे हैं और इंटू x के जगह पर कुछ मल्टीप्लाई करिएगा तो ही ना 12 आएगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हुआ है कि 3 आया है दोस्तों, 3q² = p²। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में आप कुछ मल्टीप्लाई करे होंगे तभी तो p² आया होगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब यह है कि 3 का टेबल में p² आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 3 का टेबल में p² आएगा बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है वो पूरा तरीका से डिवाइड करेगा p² को। ठीक है, क्लियर। अब 3 जब p² को डिवाइड कर सकता है तो बच्चों 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब ये दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर से जब हम लोगों को पता चल गया प्यारे बच्चों कि 3 जब डिवाइड कर सकता है p को, तो इसका मतलब मैं 3 में कुछ इंटू करता हूँ तो p आ जाना चाहिए ना। 3 में कुछ इंटू करेंगे तो p आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एक बार और 3c = अपना मन से क्या ले लेते हैं, p ले लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से लिखते हैं 3q² = p²। यहाँ पर हम लोग सेम लिख देते हैं 3q²। p देखिए बच्चों p² था, p² है कि नहीं। तो देखिए p को आपने क्या माना है, 3c का स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 9c का स्क्वायर आएगा। ये और ये दोस्तों कैंसिल, q² = कितना आ गया, तो 3c²। आया कि नहीं आया, क्लियर है। ओके, तो यहाँ से भी बच्चों हम लोगों को क्या पता चल गया कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो q² आएगा। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो q² आएगा। इसका मतलब 3 जो है वो डिवाइड कर सकती है बच्चों किसको, q² को। जब 3 q² को डिवाइड कर सकती है तो 3 जो है बच्चों वो डिवाइड q को भी कर सकती है कि नहीं, क्लियर है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम लोगों को क्या समझ में आया, यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया। हम लोग पहले देखिए, पहले हम लोग p/q को क्या लिखे थे, वेयर p एंड q को प्राइम नंबर, जिसका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए बच्चों। कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर 1 मतलब HCF 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम लोग प्रूफ किए तो यहाँ पे भी देख रहे तो 3 आ रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं बच्चों तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर p एंड q। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर p एंड q। दिस मेक आर एजम्पशन। ठीक है ना। और उसके बाद आपको यहाँ लिख देना हैंस √3 इज इरेशनल नंबर। बस बच्चों यही आपको करना है। कॉपी में आप इसको 2 से 3 बार अच्छा से अगर आप लोग बना लिए ना, ठीक है, तो कभी भी आप प्रूफ करने में आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगा कि कैसे दोस्तों √3 इज एन इरेशनल नंबर हम लोग प्रूफ कर सकें। ठीक है, समझ आया। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग इसको प्रूफ किए हैं √3 वाला को, ठीक है ना, सेम आपको उसी तरीका से √2, √5, √7, √11 को प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है ना। अगर आप ईमानदारी से सीखने के बाद इसको होमवर्क में बना लिए तो समझ जाइए कि आपका ये जो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है वो 100% आपको आ गया बच्चों। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर। इसका एक टॉपिक और है बच्चों, उसको मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ।
कि क्वेश्चन अगर आ गया बच्चों की लिखा हुआ रहेगा प्रूफ डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इरेशनल नंबर का मतलब होता क्या है बच्चों। तो इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है जिसका डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, और ना ही बच्चों क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक, जब आप √3 का वैल्यू निकालिएगा कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं, तो उसका डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना, और रिपीट भी होता है ना, तो नंबर रिपीट नहीं आता, उल्टा सीधा आता है, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये तो आपको लिखना नहीं है, लिखना है आपको यहाँ से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √3 बी ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लेते हैं। मानने के बाद रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख देंगे, वेयर p एंड q को प्राइम नंबर। दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिएगा बच्चों, स्क्वायर लगाएंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि 3q² = p², मतलब 3 जो है वो डिवाइड करेगा p² को। 3 अगर p² को डिवाइड कर सकता है बच्चों, तो इसका मतलब 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर 3 जब p को डिवाइड कर सकता है बच्चों, तो 3 में हम कुछ मल्टीप्लाई किए होंगे तभी p आया होगा, ठीक है। तो अब 3 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई किए हैं तभी तो p आया होगा। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं और इसको लिखते हैं, फिर इसके बाद इसका वैल्यू दोस्तों इसको सेम लिख देते हैं और p² का जगह पर इसको पुट करते हैं। यहाँ पर सेम जब आ जाता है दोस्तों, तो q² = इतना आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या सीखे, तो 3 डिवाइडेड q², इसका मतलब 3 अगर q² को डिवाइड कर सकता है तो 3q को भी डिवाइड कर सकता होगा। और यहाँ से हम लोग को पता चल गया फ्रॉम 1 and 2 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर p and q, दिस मेक आर एजम्पशन, हैंस √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखिए 2 से 3 बार मैंने आपको ही बता दिया है, आप एक बार इसको देख चुके हैं, दोबारा इसको दोस्तों खुद से लिखने का कोशिश करिए और जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, सेम आपको कॉपी में वैसे ही लिखना है, वैसे ही बनाना है और एकदम फुल मार्क्स इसमें आएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। और उसके बाद ये क्वेश्चन को होमवर्क में बना करके हमको दिखाइएगा। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।